नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये राजस्थान जीके से संबंधित आए हुए पुराने क्वेश्चन हैं। PYQ सभी के लिए काम का है, चाहे वो छोटी से छोटी स्तर की हो या फिर बड़ी से बड़ी स्तर की एग्ज़ाम हो। ठीक, सभी के लिए काम का है। अब इसमें ना 17 तक अपन देख चुके हैं। ठीक है, तो 17 तक जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इसके बाद में फिर ढंग से देखेंगे। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में किन जिलों को शामिल किया गया है? तो क्या था इसमें? अलवर और भरतपुर। अहिरवाटी अलवर है। अहिरवाटी कहाँ बोली जाती है? अलवर में। भोजी लंबरदार भरतपुर। वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे? बताइए। कलेक्टर है, ग्राम पंचायत? ये गलत किया था अपन, है ना, ग्राम पंचायत है इसमें। इसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाधित, है ना, प्रथम आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत के कार्य कितने हैं? 29 कार्य हैं या फिर 28 कार्य है। नगर परिषद के तो 18 है। ठीक है, 29 कार्य है, 29। नगर पालिका 18 है। पंचायत राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है ना, तो ये ग्राम पंचायत हो जाएगा। जो लोकसभा है, चुनाव लड़ने की 25 है एज, और राज्यसभा में 30 है। राष्ट्रपति और राज्यपाल उनकी 35 है। ठीक है, और जो ग्राम सभा है या फिर ग्राम नगर परिषद है उनमें 21 है। ठीक, वोट देने की 18 है, 18। तो फिर 3 में ये है, इसके बाद में 3, फिर 4, तो ये तो आएगा नहीं, फिर ये भी नहीं आएगा ना, लेकिन ये आ सकता है। बाजरे में अपन फर्स्ट स्थान है। ठीक है, राजस्थान का तो अलवर, क्योंकि इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, चाहे वो वन की हो चाहे ये फसल से संबंधित हो। 1-2 ज़िले हैं, 2-3 ज़िले वो ऊपर थोड़े होते रहते हैं। 5 में सी है, अलवर है। ठीक है, और जैसे जालौर जैसे जीरा है। ईसबगोल, ईसबगोल का बहन है, ये बाड़मेर है ईसबगोल। तो फिर 5 में सी है, अलवर। अलवर। नमदा का उत्पादन नमदा टोंक है। ठीक है, नैनूराम बूंदी से है। जयपुर कपूरचंद पाटनी है, 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। अजमेर की स्थापना अजयराज। आना सागर वो झील है वो अजमेर में ही है। ठीक है, और जो अकबर का किला है वो अजमेर में है। तो ये बताइए जहांगीर का महल कहाँ है? जहांगीर है ना, उनका महल वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। चंबल नदी का उद्भव कहाँ से होता है? चंबल नदी जानापाव की पहाड़ियाँ हैं, जानापाव की पहाड़ियाँ। तो ये बताइए माही की सहायक नदी कौन सी है? माही की जो सहायक नदी है वो अनास है। तो फिर अनास किसकी सहायक नदी है? अनास, अनास, है ना। माही की सहायक नदी अनास है। तो खारी किसकी है? खारी बनास की है। ठीक है, खारी। तो ये बताइए जो दक्षिण पश्चिमी बनासन उसका उद्भव कहाँ से होता है? या फिर जो साबरमती नदी है ना उसका उद्भव कहाँ से होता है? साबरमती नदी। तो साबरमती नदी का जैसे कि अपना राजस्थान है तो दक्षिण पश्चिमी निम्न पहाड़ियों से होता है। दक्षिण पश्चिमी उत्तरी निम्न पहाड़ी, है ना, कुछ ऐसे है ना। तो दक्षिण पश्चिमी ध्यान रखना लेना कि भाई जो साबरमती नदी है उसका उद्भव कहाँ से होता है? उदयपुर की निचली निम्न दक्षिण पश्चिम पहाड़ी से। उदयपुर की निचली निम्न दक्षिण पश्चिम पहाड़ी से साबरमती नदी में। साबरमती नदी की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? वाकल होनी चाहिए एक तो, वाकल। 6 में ये है, नमदा टॉक। राजस्थान प्रधानमंत्री जब ये 7 में ये है ना, ये तो आएगा नहीं, लेकिन जैसे कि वो टाइगर प्रोजेक्ट है ना 1973, है ना, वो देगा और वो जल भी देगा। तो पहले टाइगर पहले है, फिर जल है ना वो संरक्षण बाद में है। टाइगर पहले, रणथंभौर में, है ना, 7, फिर 8। पश्चिम राजस्थान निर्धनता दूर करने प्रोजेक्ट एम्पावर किसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है? इस प्रकार से वो क्वेश्चन जरूर पूछता है, एक क्वेश्चन जरूर देगा। और वो जो है ना, एक वो कौन सा, ये जो है बांदी कुई में जो चांद बावड़ी है ना, वहाँ से क्वेश्चन जरूर देता है। ये चांद बावड़ी कहाँ है, या फिर चांद बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? यहाँ पर जो हर्षद माता का मंदिर है ना वो कहाँ है? तो जैसे कि ये चांद बावड़ी है। चांद बावड़ी जो दौसा जिला है उसकी तहसील है बांदी कुई में है ये चांद बावड़ी है। जस्ट उसके ही पास में है हर्षद माता का मंदिर, है ना। तो गुर्जर प्रतिहारों ने निर्माण करवाया था। गुर्जर प्रतिहारों ने निर्माण करवाया था, है ना। जैसे कि ये चांद बावड़ी है तो जस्ट इसके पास में यहाँ हर्षद माता का मंदिर है। ADB से जरूर क्वेश्चन पूछेगा भाई वो, है ना। तो ये जितने भी है इंपॉर्टेंट ही को ही याद करना है, नहीं कि चणी से मिणी। 8 में डी है, IFAD।
IRPD एशियन विकास बैंक से भी क्वेश्चन पूछता है वो। पश्चिम राजस्थान में निर्धनता दूर करने का प्रोजेक्ट एम्पावर किसके से क्रियान्वित किया? 8 में डी है IFAD। सीमेंट के उत्पादन में है ना, जब सीमेंट वो तो ठीक है, लेकिन जस्ता है ना, जस्ता, उसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है? चंदेरिया। किसके लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट के लिए वो भौगोलिक स्थिति किसकी है? चित्तौड़गढ़ की स्थिति है। चित्तौड़गढ़ की सबसे बेस्ट अनुकूलन स्थिति है, ठीक है। फिर जो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ है? तापीय, है ना, तापीय दे दे या फिर थर्मल दे दे, तापीय या थर्मल, ठीक है। तो वो ये चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। और राणा प्रताप सागर बांध है ना, राणा प्रताप सागर वो चित्तौड़गढ़ ही है, राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। यानी कि जो चंबल नदी है ना, उस पर जो अगर प्रथम नदी, अगर वो क्रम पूछे बांधों की, तो ये है ना गांधी सागर बांध, ये तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ही माही नदी वो उद्भव होता है। मध्य प्रदेश के वो जो गांव है मंदसौर, है ना, जैसे मैं से मध्य प्रदेश है, मैं से मंदसौर है, मंदसौर ज़िले से, है ना, किसका उद्भव होता है? ये जो है ना माही नदी का उद्भव होता है। और मध्य प्रदेश से ही जानापा पहाड़ी से किसका उद्भव होता है? चंबल की पहाड़ी, चंबल की नदी का होता है, ठीक। तो चंबल नदी है ना, जब ये गांधी सागर बांध है ना, ये तो मध्य प्रदेश से है। इसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध है ना, ये जो अपने चित्तौड़गढ़ में यहाँ है। राणा प्रताप जी युद्ध लड़ने के लिए तैयार है ना, तो ये रणथंभौर हो जाएगा। रणथंभौर के ये चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ के बाद में फिर कोटा है, तो कोटा में पहले जवाहर सागर बांध आएगा, इसके बाद में कोटा आएगा ना, तो जवाहर पहले है, कोटा बाद में है। चूने का पत्थर, है ना, तो चूने का पत्थर ही है ये इसमें, ठीक। ये जिप्सम गुमराह करने के लिए देता, पहले गलत हो गया अपना ना, 9 में ए है चूने का पत्थर। फिर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिंक सेंटर उदयपुर में कहाँ है? उदयपुर है। देवास परियोजना कहाँ है? देवास है, देवास दे से उदयपुर है। देवारी समझौता कहाँ हुआ था? उदयपुर में ही हुआ था। खेतड़ी सिंगाना है ना, तांबा से संबंधित है खेतड़ी सिंगाना। नीमराना अलवर तो नहीं आएगा, नीमराना निम्बा हेड़ा। 10 में सी है, ठीक है, देवारी, 10 में सी है देवारी। 11 राजस्थान में कुल आबाद गांवों का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है? तो 11 में सी है 100। राजस्थान में कुल आबाद गांवों का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है? 100 है, 100 ही है 11 में, ठीक है। 98 मत कर देना भैया ना, 100 है इसमें, 100 यानी कुल 100 फुल में फुल है। राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो फिर 12 में है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है। राजस्थान गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। ये बताइए जो भड़ला है ना, भड़ला वो कहाँ है? भड़ला जोधपुर में है, ठीक है। ये सबसे बड़ा था, लेकिन अब इनसे भी जो बड़ा है ना, सौर जो ऊर्जा संयंत्र है, सौर ऊर्जा से संबंधित, वो बन रहा है पूंगल में। पूंगल है ना, पूंगल वो कहाँ है? बीकानेर में। पूंगल नस्ल भी है किसकी? भेड़ की, ठीक है, भेड़ की है। भदावरी भैंसाना मुर्रा खुंडी सूरती, भदावरी है ना, भदावरी भैंसाना है ना, भदावरी भैंसाना मुंडा एक मिनट, भैदावरी है ना, भदावरी है। फिर महसाना है, भदावरी महसाना खुंडी सूरती और मुर्रा किसकी है? ये भैंस की है नस्ल, भैंस की नस्ल है ये। 12 में ए है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है। काजरी आपरी ये जोधपुर है ना, तो फिर इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम हो जाएगा 13 में सी है, ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। काजरी आपरी वो जोधपुर है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर 13 के बाद में 14 है राजस्थान के कोटा बारा जिले में बनाई जाने वाली चुंदरी का कार्य प्रकार है, बताइए। जब पेंटिंग नहीं है, ये गलत हो गया था अपना, है ना, अपन ने क्या किया था? हाथ की कढ़ाई किया था, है ना, तो वो गलत है। ये टाई एवं डाई है, ठीक है, यानी कि मशीन के माध्यम से बनती है। यानी कि आपने जो बेल पसंद कर ली, जैसे कि ये बेल होती है लुगड़ी पे कोटा डोरिया है ना, वो साड़ियाँ वो भी कोटा है, ठीक है। और जो रामगंज मंडी है ना धनिया की, वो भी कोटा है। मेजर बटन है वो भी कोटा है। और जो 1857 की जो कोटा में जो नेतृत्व किया था क्रांति, किसने किया था? जयदयाल और मेहराब खां ने किया था। तो ये जो 14 है ना,
तो इसमें ए आ जाएगा, टाई एवं डाई, है ना। वो डाई वही है जैसे कि अपने ये 10 रुपये के जो नोट बनते हैं, यानी कि ये जितने भी नोट बनते हैं ना वो डाई से ही बनते हैं। तो ये इस प्रकार से ही बनती है ये चूंदड़ी, है ना। वो जो जैसे कि लुगड़ी है तो इसमें जो बनाई जाएगी ना वो मशीनों के माध्यम से बनती है, टाई एवं डाई, है ना। ठीक। राजस्थान में रोजगार सृजन हेतु पिछली 3 वार्षिक योजनाओं में बल दिया गया, बताइए। 15 ये है इसमें प्राथमिक क्षेत्र पर। फिर ये जो चौथा क्वेश्चन था, है ना, जल्दीबाजी में अपन ने गलत कर दिया था, तो इसका हो जाएगा कौन सा, 16 में। 16 में 2 है, यानी कि अब तो है जो भरतपुर है इसमें कृषि है, ठीक है, कृषि है अब तो, यानी कि जो सिपर अनुसंधान केंद्र सबसे ज़्यादा सरसों है वो भरतपुर में, भोजी लंबरदार भरतपुर, गंगा मंदिर भरतपुर, केपला देव बख्शिया पे भरतपुर है, ठीक है। बंद वारेटा है, बांध है ना, वो भी भरतपुर है, ठीक है। और जो लोहागढ़ है ना, लोहागढ़ वो भी भरतपुर है। और जो वास्तविक संस्थापक है ना प्रथम की अगर बात करें तो वो चूड़ामण है, चूड़ामण, ठीक है। प्रथम की अगर बात करें ना तो वो आ जाएगा चूड़ामण। प्रथम की अगर बात करें तो चूड़ामण है, ठीक है भाई। जैसे कि महिला है वो अपने हाथों में चूड़ा जरूर पहनती है, प्रथम, है ना। तो यानी कि और श्रृंगार करने से पहले चूड़ा जरूर है, यानी कि वो प्रथम है। तो चूड़ामण ने किसकी, चूड़ामण जी ने किसकी की थी, भरतपुर में प्रथम जाट वंश की स्थापना की थी, ठीक। लेकिन अगर वास्तविक की बात करें ना तो वो सूरजमल है, ठीक है। तो फिर ये 2 है इसमें ना, तो ये हो गया। और 1 फिर 4 और 3 है, भरतपुर शिक्षा विभाग है। ये एकीकरण के समय की बात है, आई समझ में। अब इसमें है कृषि विभाग। जोधपुर में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, है ना, हाई कोर्ट है, ठीक है। वो शाखा है वो जयपुर में है। बीकानेर बीकाजी ने स्थापना की थी, ये कृषि विभाग है, ठीक है। उदयपुर है वो खनिज विभाग है, उदयपुर, ठीक भाई। उदयपुर है जो खनिज विभाग है, उदयपुर। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये जो उदयपुर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी वही है। हाई कोर्ट में भी कोई वो चेंज नहीं है। लेकिन ये जो शिक्षा विभाग है ना, शिक्षा विभाग ये है बीकानेर में वर्तमान में, ठीक है। और ये जो कृषि विभाग है ना ये भरतपुर में है ना। तो भूतकाल भी आपको ध्यान रखना है और वर्तमान काल भी ध्यान रखना है। भरतपुर में वो है कृषि है, तो पहले था शिक्षा, ठीक है। और जो अब शिक्षा है वो बीकानेर में है। जोधपुर है ये हाई कोर्ट है, शाखा है जो जयपुर में है। बीकानेर की स्थापना बीकाजी ने की थी, है ना। बीकानेर है, जॉब है, नेर है ना, वो बीकानेर में है, ठीक। और वो जयपुरिया सभ्यता है ना वो जोधपुर में है, और जो जोधपुरिया सभ्यता है ना वो जयपुर में है ना, नाम के विपरीत, ठीक है। उदयपुर है वो खनिज विभाग है, उदयपुर खनिज विभाग है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बीकानेर कृषि है, ठीक है साहब। बीकानेर कृषि। बागवानी है ना, उससे ध्यान रख सकते हैं, बागवानी अब भी वर्तमान में कृषि है, ठीक है। तो कोई ना, शिक्षा से ही संबंधित है, लेकिन बागवानी वो भी अब भी कृषि वहाँ है बीकानेर में। उष्णकला कहाँ है, बीकानेर में, ठीक है। तो 16 के बाद में 17। अब आराम से चलेंगे। निम्नलिखित में किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? तो जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, ठीक है, सही नहीं बना, कोई नहीं। तो जैसे कि ये तो हो गया कौन सा, ये तो करकरी का जारी है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है ना ये तो है वागड़, है ना, ये वागड़ है, यहाँ का जो एरिया है वो वागड़ है, ठीक है। ये जो है सेकाबाटी एरिया है, और जो बिंदीवाड़ा वांगड़ है ना ये इधर ही है, ठीक है। थार है वो यहाँ है, थार मरुस्थल, ठीक है, वो काफ़ी बड़ा एरिया है। थार जो नस्ल है जस्ट यहाँ है जैसलमेर में। इसके बाद में जो मालवी है ना, मालवी यानी कि जो ये मध्य प्रदेश से सीमा लगती है 9 जिलों की, है ना। धौलपुर और भरतपुर की सीमा लगती है सिर्फ यूपी से। तो यहाँ है ना जो मालवा था पहले, जो महमूद गजनवी था उसको 6 महीने तक कैद रखा था, किसने, कुम्मा जी ने, है ना। तो वो मालवा है ना, तो यहीं बोली जाएगी वो मालवी। तो निम्न में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? तो ये किसके पास है, अलवर भरतपुर तो आएगा नहीं, क्योंकि भाई अगर देखी जाए तो अलवर भरतपुर कहाँ से आ जाएगा यहाँ, अलवर भरतपुर तो ऊपर है। अहिरबाटी है ना जो अलवर में बोली जाती है, तो ये भी नहीं है। अब रही बागड़ी, तो बागड़ी ये आसपास का एरिया है ये, है ना, तो ये मालवा साइड में, तो ये होना चाहिए। यहाँ पर मेवाती भी अलवर भरतपुर में बोली जाती है ना, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। अब रही बागड़ी, है ना, और एक है ढूंढानी ये जयपुर है, इसके आसपास के एरिया में बोली जाती है। तोराबाटी, राजाबाटी, नागर, चोला, जितनी भी बाटी है वो सब ढूंढानी को बोली। ढूंढानी में की माता है, तो ये दादू दयाल जी की बोली है, तो ये बागड़ी होनी चाहिए भाई इसमें। 17 में 17, हाँ, तो बागड़ी है इसमें, बागड़ी। बागड़ है ना। वो कामड़ पंथ की स्थापना किसने की थी,
कांवड़ पंथ की स्थापना की थी रामदेव जी बाबा ने, है ना। रामदेव जी बाबा है, रामदेव जी कांवड़ पंथ की स्थापना की थी, कांवड़ पंथ की स्थापना रामदेव जी बाबा, ठीक है। जैसलमेर और रूणेचा, ठीक है। और जो तेजाजी के अवतार हैं वो किसको कहा जाता है, तेजाजी के, यानी कि जैसे कि तेज निकल रहा है आँख में, तीसरी आँख में से ना, तो भगवान शिव जी को होती है तेजाजी। किसके अवतार हैं, शिव जी के अवतार हैं। शिव जी का अवतार कौन है, तेजाजी है। तो ये बताइए जो लक्ष्मण जी के अवतार हैं वो कौन है, लक्ष्मण जी के, तो लक्ष्मण जी के अवतार है ना वो है पाबू जी है, ठीक है, पाबू जी। लक्ष्मण जी का अवतार पाबू जी है। पाबू जी ऊँटों के देवता हैं, पाबू जी कोलू ऊँट, ठीक, पाबू जी सही है ना, गलत थोड़ी है लक्ष्मण जी का। तेजाजी तो सही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लक्ष्मण जी पाबू जी ऊँटों को देवता है, ठीक। कोलू, ढूंढानी, बागड़ी, मेवाती, अहिरवाटी। अहिरवाटी अलवर भरतपुर, मेवाती अलवर भरतपुर, है ना। अहिरवाटी ऐसे अलवर है पक्का, ठीक। मेवाती अलवर भूतपूर्व, और जो भपंग है ना बजाया जाता है वो अलवर भूत में है। बागड़ी है वो नीचे है ना, ढूंढानी, ठीक है। 29 जो नियम है वो ढूंढानी, यानी दादू जी है ना, दादू जी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि बताइए वह कौन सा संत था जिनका जन्म जो है ना बाहर हुआ था, दादू जी। अकबर से मुलाकात किसकी हुई थी, दादू जी है, ठीक। तो ये ढूंढानी है। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, जब ये बताइए। जैसे कि एक तो है वागड़ की मीरा, बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, ठीक, बागड़ की मीरा। और बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, और एक और क्वेश्चन है वो है बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, और भवई नृत्यांगना वो कौन है, ये क्वेश्चन बताइए भाई। बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है और भवाई नृत्यांगना कौन है, इनका नाम बताइए। जब जैसे कि है ना ये बागड़, वागड़ है ना, बागड़ की मीरा, ठीक है, बागड़ की मीरा, तो ये है गबरी बाई है, ठीक। वैसे जैसे कि मीरा भी आ रहा है तो भाई मीरा पहले ही तो हुई थी, ठीक है, तो मीरा पहले हुई थी तो गबरी बाई, और पहले जैसे कि दादी बड़ी बूढ़ी होती है ना वो बाई लगाती है पीछे, है ना, तो बागड़ की मीरा कौन है, गबरी बाई है, ठीक है। लेकिन है ना इसके बाद में ये जो दूसरी बात कर रहा है ना भवाई नृत्यांगना, भवाई नृत्यांगना, तो भवाई है ना, जवाई और भवाई, यानी जवाई तो बांध है और भवाई ही वो नृत्य है ना, वो कहाँ है, भवाई नृत्यांगना वो पाली है इधर, है ना। तो भवाई नृत्यांगना कौन है, भवाई में जैसे कि वो है क्या नाम है उसका, गबरी 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 देवी है, गबरी देवी, गबरी देवी है ना। तो सिर पे चक्कर किस प्रकार से पड़ेगा, एक तो देगा वो गबरी है ना, एक अगर पूछेगा गबरी देवी तो गबरी बाई जरूर देगा ऑप्शन ना, तो एक तो है गबरी देवी और एक है गबरी बाई, है ना। तो ये बाई नाम है ना, ये पहला है, तो पहला है तो इसका मतलब ये राजस्थान की राधा है, और ये गबरी देवी है ना, ये भवाई नृत्यांगना है ना, ये गबरी देवी भवाई नृत्यांगना, ठीक है भाई। आला उद्दल, आला उद्दल चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। आला उद्दल, ढोला मारूरा धुआ, ध्रुपद पार है मासा, बताइए भाई क्या करें इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायिका की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, लोक गायिका की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, वो तो सही है, ठीक है आपकी बात। लेकिन ये बताइए जो है ना कन्हैया ख्याल, कन्हैया 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 ख्याल, ये कहाँ गाई जाती है, ठीक है। कन्हैया ख्याल कहाँ से संबंधित है, अगर कन्हैया ख्याल का पता है आपको तो फिर हेला ख्याल का बताइए, है ना। कन्हैया ख्याल और हेला ख्याल, ठीक है। तो कन्हैया ख्याल कहाँ से संबंधित है, कैसे कन्हैया, तो कैसे कन्हैया आ रहा है ना, कैसे करौली आ जाएगा, एक तो पक्का इसमें, ठीक है। तो कन्हैया ख्याल एक तो करौली जिला है, इसके बाद में एक सवाई माधोपुर है, ठीक है, करौली सवाई माधोपुर। अब जैसे कि हेला है ना, हेला में 2 अक्षर है और ला भी आ रहा है, तो हेला एक तो 200 हो जाएगा, 200 जिला, हेला ख्याल 200 हो जाएगा, और ये जो ला है ना एक लाल सूट है ना, तो 200 लाल सूट तो ये पक्का है हेला ख्याल में। करौली में ना कैसे एक ये कन्हैया ख्याल है ना, इसमें करौली पक्का है एक, और सवाई माधोपुर पक्का है, ठीक है। ये जो सवाई माधोपुर है ना ये दोनों में कॉमन है, कन्हैया ख्याल में हो या फिर हेला ख्याल में हो ना, कैसे कन्हैया ख्याल कैसे करौली हो जाएगा, कन्हैया कन्हैया ख्याल, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें बात किसे कहते हैं, बात वही है ना, कहानी वगैरह कहते हैं ना, वही बात है। फिर ये बताइए जो सागरमल गोपा है उनकी रचना, सागरमल गोपा है ना वो जैसलमेर का गुंडाराज उनकी ही रचना है, ठीक है। सागरमल गोपा की, जैसलमेर का जो जैसलमेर का गुंडाराज वो सागरमल गोपा की है। तो अब इसमें क्या करें भाई,
ढोला करें या फिर आला करें या फिर ध्रुपद करें या फिर बारहमासा करें, कौन सी गायिका लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? नहीं है। और जो भी लोक गायकी की बात है तो लोक गायकी मतलब यानी कि सब पब्लिक ज़्यादा वो करती है, तो उन्हें ढोला मारूरा धुआ कर लेते हैं, बारहमासा भी ये भी कर लेते हैं, ध्रुपद और आला। अब यहाँ तो ध्रुपद है, कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में नहीं? ध्रुपद गायकी। और एक आला है, आला तो होना चाहिए, ध्रुपद तो शायद वो कोई नृत्य वगैरह है, देखते हैं भाई 18 में। हाँ यही है, ध्रुपद ही है, ध्रुपद। दोबारा देखते हैं, ढोला ये हो चुका है, आला हो चुका है, बारहमासा ना, ध्रुपद है। निम्न में कौन सी गायकी लोक गायिका की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? 18 में सी है, ध्रुपद। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? बताइए भाई। अब ना जो वो बात तो ठीक है, लेकिन जैसे कि है ना वो थे ना जवाहर केसर सिंह बारट, ठीक है, केसर सिंह बारट। केसर सिंह बारट के भाई का नाम बताइए क्या है? बारहट, बारहट है ना। केसर सिंह बारट के भाई का नाम क्या था? जोरावर, जोरावर, जोरावर सिंह बारट था, ठीक है। तो ये जो केसर सिंह बारट है ना, इनके पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम था प्रताप सिंह, प्रताप सिंह बारट, ठीक है। प्रताप सिंह बारट वही था, उन्होंने कहा था कि मैं और माओ के आंसुओं का कारण नहीं बन सकता, ठीक है। वो जो डायर था उसने काफ़ी अत्याचार किया था जेल में, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था, है ना। तो वो थे प्रताप सिंह बारट। वो प्रताप सिंह बारट किसके थे? केसर सिंह बारट के पुत्र थे। केसर सिंह बारट है ना, इसके भाई कौन थे? ये थे जोरावर। जोरावर वो था जिसने लॉर्ड हार्डिंग पर, है ना, हार्डिंग पर बम फेंका था ना, वो तो बच गया, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग पर। तो वो था केसर सिंह बारट, वो जोरावर सिंह बारट। और जब ये जो जोरावर सिंह बारट थे ना, जब इन्होंने जैसे कि वो क्रांति का जीवन को छोड़ के फिर ये साधु के भेष में रहे थे, है ना, साधु के भेष में रहे थे, साधु के भेष में रहे थे। तो फिर है ना, बड़ी आएगी छोटी आएगी, मात्रा बड़ी आएगी छोटी आएगी, छोटी आएगी शायद, है ना। तो साधु के भेष में रहे थे। अब साधु के भेष में रहे थे तो इनकी जो दो रचना है ना, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई। ये जो ये जोरावर सिंह बारट है, इनके चेतावनी रचुंगटा किसकी रचना है? केसर सिंह बारट की है, केसर, ठीक है, केसर सिंह बारट। अतारकन का किला कहाँ है? तारकन का किला कहाँ है? ये नागौर है, अतारकन का किला नागौर। 19 में देखते हैं, डी है, शेख अमूमुद्दीन। दोबारा देखते हैं, कैसे सूफी संत ने नागौर के पास सुबाल गांव में, है ना। पहले तो ये बताइए सुबाल गांव में वो कहाँ है? नागौर है, कोई दिक्कत नहीं, 3 अक्षर 3 अक्षर। किस सूफी संत ने? अब ये बताइए, जो मावजी है ना, मावजी, मावजी ने किस धर्म संप्रदाय की स्थापना की थी? मावजी, इन्होंने की थी निष्कलंक संप्रदाय की, ठीक। वही जो मावा की मिठाई होती है वो दूध से बनती है, तो दूध में कोई कलंक थोड़ी होता है, ठीक, कोई काला वाला थोड़ी होता है, नहीं। तो मावजी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद में चरणदास जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो चरणदास जी ने, चरणदास जी आ जाएगा, ठीक है, चरणदास जी। रामचरण दास जी ने चरणदास जी की थी, नाम से नाम सिमिलरिटी, ठीक। इसके बाद में एक और है, चरणदास जी। रामदास जी ने किसने की थी? रामदास जी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ना, राम स्नेही है ना, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रामदास जी, राम स्नेही रामचरण, और चरणदास जी, रामचरण दास जी चरणदासी संप्रदाय की। और ये बताइए, जो दयाबाई और वो सहजोबाई थी, वो किन की शिष्या थी? यानी कि वो अपने गुरु के चरणों में अपने को सर्वस्व अर्पित कर दिया, है ना। तो यानी कि जो चरण दयाबाई सहजोबाई थी ना, वो चरणदास जी की शिष्या थी, ठीक। रामस्नेही संप्रदाय की रचना रामचरण आ जाएगा, है ना। इनमें थोड़ा बहुत डाउट है रामचरण जी में, इसमें रामचरण, रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना रामचरण जी। तो फिर अगर राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना रामचरण दी है, निष्कलंक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, निष्कलंक तो एकदम सही है, श्योर है, मावजी है निष्कलंक संप्रदाय की। तो बात आ रही है चरणदास जी की और रामदास जी की। तो रामदास जी आएगा ना, तो उसमें तो राम पक्का आएगा, और चरणदास जी है ना, वो चरण पक्का आएगा उसमें ना, कोई दिक्कत नहीं, नाम से सिमिलरिटी है ना, अन्य इसमें डी है। कैसे सूफी संत ने नागौर के पास सुबाल, ये बताइए सुबाल कहाँ है? नागौर में है। सुबाल के पास गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया, शेख अमूमुद्दीन नागौरी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, जानबूझ के इसने नागौरी नहीं दिया, क्योंकि नागौरी से अपन को पता चल जाता है, इस वजह से इसने जानबूझ के नहीं दिया, सिर्फ शेख अमूमुद्दीन दिया है। नागौर के पास सुबाल गांव में अपना केंद्र है ना, तो शेख अमूमुद्दीन नागौरी,
नागौर से नागौरी सुपाल। ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। निष्कलंक में तो कोई समस्या नहीं है ना, निष्कलंक यानी कि मावजी। अब भाई जो मावा की मिठाई होती है उसमें कोई कलंक थोड़ी होता है, जो दूध में कोई कलंक थोड़ी होता है, नहीं होता है। तो निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसकी? मावजी। क्लियर है ये। अब ये जो है ना रामदास जी, अगर वो रामस्नेही संप्रदाय पूछेगा तो रामदास जी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। और अगर वो चरण देगा ना तो फिर रामचरण जी आ जाएगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दयाबाई सहजो भाई है ना, वो चरणदास जी की शिष्या हैं। क्लियर। कम्बलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो ये तो मंडन था। ठीक है, लेकिन जैसे कि ये अपना वो है रणथंभौर का दुर्ग है, तो ये रणथंभौर का दुर्ग है ना, ये कहाँ है यानी कि किस चोटी पे है? तो ये रणथंभौर का दुर्ग है ना, ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। चिड़िया, है ना, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है रणथंभौर। गलत बता रहा हूँ। ये जो है ना रणथंभौर का दुर्ग, रणथंभौर की दुर्ग की बात नहीं है, मैं बता रहा था ये जो है ना मेहरानगढ़, है ना, मेहरानगढ़ दुर्ग की बात कर रहा था। ये जो जोधपुर बाड़ा है ना वो, तो जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना वो जोधपुर में है। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग है ना वो जोधपुर में है। जोधपुर की स्थापना कितनी की थी? जोधन की थी। क्लियर। तो ये जो मेहरानगढ़ है तो वो किस चोटी पे है ना? तो ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। मेहरानगढ़ चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। चीज़ देख के चित्तौड़गढ़ नहीं करना है, आई समझ में। तो वो जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर सिर्फ मेहरानगढ़ है, और वो जो मेसा का पठार है ना, मेसा का पठार, उस पर कौन सा है? उस पर है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मेसा के पठार पर, मेसा के पठार पर। जैसे जालौर जैसे जिला है, इस सब गोल है वो पीका वो बाड़मेर है। मंगला भाग्यम ऐसबरा, मंगला लाला यानी कि आ की मात्रा ज़्यादा है, मंगला भाग्यम भा, मंगला भाग्यम ऐश्वर्या, ये कहाँ है? बाड़मेर में है, बाड़मेर में। ठीक है। और कपूरड़ी, हाँ ये कपूरड़ी है ना, कपूरड़ी ये बाड़मेर में है, कपूरड़ी। ठीक है, कपूरड़ी बाड़मेर में है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जो कपूरड़ी है ये है क्या? ये कपूरड़ी कोई उत्खनन क्षेत्र है या फिर कपूरड़ी, ध्यान नहीं आ रहा है ना। तो ये 20 है, 20 में ए है मंडन। ठीक है, जब एक क्वेश्चन वो ये भी देता है जैसे कि भाई ये चित्तौड़गढ़ है, ठीक मान लेते हैं, तो एक तो है 9 मंजिला। ठीक है, वो तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति, उसको तो बोलते हैं वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, है ना, उपनाम है उसका कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ठीक है, यहाँ पर विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की बात करें, ये जो चित्तौड़गढ़ का दो ये विजय स्तंभ इसमें ही है ना, तो वो चाहे विजय स्तंभ दे दे या फिर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति दे दे, है ना, 9 मंजिला दे दे, यही करेंगे। ठीक है, किसने बनाया था? कुंभा जी ने बनाया था। लेकिन ये जो है ना, ये जो 5 मंजिला है या फिर 7 मंजिला है, ये पास में है जो, इसका नाम बताइए, ये पूछता है वो, आई समझ में। तो इनमें थोड़ा ज़रा सा डिफरेंट करके रखना है। ठीक है, दोनों ही चित्तौड़गढ़ में है, ये 9 मंजिला है और ये शायद 7 मंजिला है या फिर 5 मंजिला है ना। ये शायद वो देपाक ने बनवाया था, ये देपाक में, है ना, व्यापारी, है ना, कुछ ऐसे है, धरणक सा है कुछ। 20 में सी है नापा। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? 20 मंडन है ना, वो तो 20 में है मंडन, है ना, मंडन। नापा नहीं है इसमें, तो मंडन है गोविंद। और वो जो महाराणा प्रताप जी थे ना, उनको जो अकबर ने जो शांति वार्ता के लिए भेजे थे ना, वो उनका क्रम बताइए। उनका है जैसे कि जय माँ भट्टो यानी कि जलाल खां, मानसिंह के बाद भगवंत दास के बाद टोडरमल। और युद्ध हो गया था ना, इसके बाद में भी 2 और आए थे, है ना, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं। जय माँ भट्टो, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल। तो 20 में ए है। ठीक है, अब चलते हैं 21 पे। राजस्थान 1857 पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? ठीक है, तो ये जो है ना, ये हुआ था अगर जैसे कि वो देगा ना 28 तो नसीराबाद आएगा, नसीराबाद है, यानी कि ये जो वाद है ना, ये 8 से मिला हुआ है, नसीराबाद है ना। जैसे कि 8 है, 8 का ये ऊपर का मुंडा, और बाद का ये है ना ऊपर का मुंडा, है ना, ये बाद कब है? तो 28 मई है ना, तो ये नसीराबाद है 28 मई। और जैसे कि नीमच है,
अब नीमच में 3 अक्षर है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 जून है, नीमच 3 जून है, 28 मई नसीराबाद है ना। बड़ी भी संख्या है, अगर इस प्रकार से याद न करें तो नसीराबाद भी है, ठीक है। 3 जून नीमच है। अब ये सब के सब काम के हैं, है ना। देखते हैं पहले आंसर इसमें, 21 में ए है। 28 मई 1857 है। राजस्थान में 1857 पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? 28 मई 1857 नसीराबाद है ना, जैसे कि बाद है 28 है। नीमच में 3 अक्षर है, 3 जून है। फिर माउंट आबू किसी के 31 अगस्त 1857, आहुवा 9 सितंबर 1857, ठीक है। जब आहुवा से वो संबंधित है, आहुवा, आहुवा के ठाकुर खुशहाल सिंह है ना, वो जो ठाकुर है ना उनका भी क्रम पूछ लेते, बताइए आलनीवास से कौन थे, ठीक है, और सलुम्बर से कौन थे, है ना, इस प्रकार से। आहुवा से ठाकुर खुशहाल सिंह अंग्रेजों को पानी पिला दिया था भाई इन्होंने, ठीक है। तो फिर ये है इसमें। राजस्थान में 1857 पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? 28 मई 1857 नसीराबाद, 3 जून 1857 नीमच है। माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू सिरोही है ना, तो ये 21 अगस्त 1857 है, 21 अगस्त 1857। और 9 सितंबर 1857 आहुआ है, 9 सितंबर 1857। तो ठीक है, इतना ही काफ़ी है ना। देखते हैं और देखते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ते हैं ना। तो फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में, है ना, जब ये बताइए जो आर्य समाज है ना, आर्य समाज, उसकी स्थापना किसने की थी? और जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना किसने की थी? बताइए। आर्य समाज दयानंद सरस्वती है। स्थापना डेट बता सकते हैं? ये जो डेट है यानी कि बाद में हुई थी 1875 है। तो ब्रह्मा समाज ये राजा राम मोहन राय है। डेट बता सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मा में ये बैन है इस प्रकार का, तो भाई ये 1828 है, 1828। सती प्रथा को कब रोका गया था? 1829 है, राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग के माध्यम से ये रोक दी गई थी, ठीक है, सती प्रथा। और पुनर्जागरण के अग्रदूत किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को ही कहा जाता है, राजा राम मोहन राय जी को ही कहा जाता है। आर्य समाज परोपकारी सभा से कौन संबंधित था? इजलास और इजलास खास महेंद्रा सभा 22 में सी है, परोपकारी सभा है भाई। दोबारा देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की थी? परोपकारिणी सभा है, परोपकारिणी सभा है ना। यहाँ से क्वेश्चन वो ये भी पूछ लेता है कि दयानंद सरस्वती कहाँ कहाँ आए थे, ठीक है। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी वो तो खेतड़ी से संबंधित है, खेतड़ी रियासत से, ठीक है। उन्होंने उनको जाने के लिए जो शिकागो सम्मेलन था वहाँ वो फंड वगैरह दिया था, है ना, यानी कि उनकी हेल्प की थी, हेल्प, ठीक है। तो जो स्वामी विवेकानंद थे वो कहाँ थे, कहाँ से संबंधित थे, यानी कि कहाँ आए थे, तो वो खेतड़ी, ठीक है, खेतड़ी के महाराजा ने हेल्प की थी स्वामी विवेकानंद की। स्वामी दयानंद सरस्वती है वो आर्य समाज से है। और वो जो स्वामी विवेकानंद है उनके गुरु का नाम क्या था? नहीं, रामकृष्ण परमहंस है, रामकृष्ण परमहंस है, ठीक है। कलकत्ता, रामकृष्ण परमहंस है। कलकत्ता की राजधानी कौन सी है? कलकत्ता की जो राजधानी है ना, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो फिर ये बताइए, ये जो है ना कौन सा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बताइए क्या है? अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। तो फिर ये बताइए दिसपुर किसकी राजधानी? दिस में जैसे कि से आ रहा है ना, तो ये असम की है, असम की, ठीक है। इसके बाद में वो अलग देख लेंगे, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की? तो फिर परोपकारिणी सभा है, बता देता हूँ, है ना, क्योंकि याद है तो याद है, वरना भूल जाते हैं। तो जैसे कि अगर नीचे चले तो केरल की तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। इसके बाद में तमिलनाडु है, तमिलनाडु की चेन्नई है। इधर ये कर्नाटक है, कर्नाटक की कौन सी है? बेंगलुरु है, बेंगलुरु, ठीक है। इधर फिर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की कौन सी है? महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र की मुंबई है, ठीक है। इसके बाद ऐसे आंध्र प्रदेश, ऐसे अमरावती है राजधानी, ठीक है। इसके बाद में जो है कौन सा, आंध्र प्रदेश की अमरावती है। और जो ये जो है ना उड़ीसा किसकी राजधानी है? भुवनेश्वर की राजधानी कौन सी है? उड़ीसा है, ठीक है। अब यहाँ जो है ना उनमें जैसे कि त्रिपुरा में है, तो ये अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मिजोरम में जय है ना, जो से जो कटेगा, मिजोरम
आइजोल है, मिजोरम की आइजोल है, त्रिपुरा की अगरतला है, असम में ना असम की दिसपुर है, और फिर जो नागालैंड है ना नागालैंड की कोहिमा है, ठीक है, नागालैंड की कोहिमा है, असम की दिसपुर है, त्रिपुरा की अगरतला है, नागालैंड की कोहिमा है, ठीक है, फिर आइजोल की मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, और फिर अगर सिक्किम की गंगटोक है। फिर आगे अगर चलें, जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है, तो इधर तो हो चुका है ना। तो फिर जैसे कि गुजरात की गांधीनगर है, ठीक है, गुजरात गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर है। इधर अगर ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख वो अलग अलग हो चुके हैं, ठीक। और जो न्यायालय है ना वो सेम है, किसका, एक तो हरियाणा का और दिल्ली का, ठीक, हरियाणा का और दिल्ली का एक न्यायालय है। इसके बाद में ये जो है कौन, उत्तर प्रदेश की कौन सी है, कानपुर है, उत्तर प्रदेश की कानपुर है। फिर जो बिहार है, बिहार की पटना है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, और जो ये जो है कौन सा, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, और जो झारखंड है उसकी रांची है, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची। फिर और कौन सी रही राजधानी, ठीक है, तो ये था। और जो गोवा है ना उसकी पणजी है, गोवा की पणजी है। तो फिर 22 में सी है, परोपकारिणी सभा। जोधपुर के महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? ये बताइए। जो अजमेर है ना, अजमेर, तो उसमें जो 2.5 दिन का झोंपड़ा वो अजमेर में है, ठीक है ना। संस्कृत वैद्यशाला थी पहले यहाँ। तो जो 2.5 दिन का झोंपड़ा उसका निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। तो फिर जो बड़ी देग यानी कि बड़ी देग किसको कहा जाता है? बड़ी देग यानी कि बड़ी जो कढ़ाई होती है उसको कहा जाता है। किसने भेंट दी थी? वो दी थी अकबर। इन बड़ा सम्राट है तो भाई बड़ी देग अकबर ने दी थी। छोटी देग किसने दी थी? छोटी देग दी थी जहांगीर ने, ठीक है। तो क्या क्रम बता सकते हैं आप ऊपर से नीचे तक? यानी कि पहले बाबर है, बाबर के बाद में फिर अकबर है, अकबर के बाद में फिर हुमायूं है, हुमायूं के बाद में फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर है, जहांगीर, ठीक है। जहांगीर के बाद में फिर शाहजहां है, शाहजहां, फिर औरंगजेब है, औरंगजेब। तो ये बताइए दारा मुराद सूजा ये किस किस पुत्र थे? दारा मुराद और सूजा, दारा मुराद और सूजा। कामरान अस्करी हिंदाल और हुमायूं, है ना, ये तो थे बाबर के पुत्र। कामरान अस्करी हिंदाल और हुमायूं ये तो थे बाबर के पुत्र। और दारा सूजा औरंगजेब और शाहजहां ये किसके पुत्र थे भाई? ये जहांगीर के तो नहीं थे। दारा सूजा, औरंगजेब और शाहजहां, अन्य देख लेना। और तो 23 में डी है, नाथपंथ। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? 23 में डी, नाथपंथ। जोधपुर में महामंदिर, तो ये बताइए जो कोणार्क है ना सूर्य मंदिर वो तो उड़ीसा में है, लेकिन जो अपने सूर्य मंदिर है ना वो कहाँ है? जोधपुर में है वो सूर्य मंदिर, जोधपुर में, ठीक है। तो जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो 23 में डी है, नाथ संप्रदाय, नाथपंथ है, नाथपंथ। शीशफूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो जैसे कि ये महिला है, तो अगर जैसे कि शीश है, शीश फूल, ये तो पता ही चल रहा है उसे, शीश फूल, बोला, टीकड़ा, है ना, ये माता का है, ठीक है। शीश फूल, बोला, टीकड़ा। फिर रही बात अगर कान की है, तो कान की एक तो मुर्की है, ठीक, मुर्की है। और जो लौंग है वो कान का है, मुर्की, लौंग। एक है अंगोटिया है, एक अंगोनिया है, अंगोटिया, अंगोनिया, मुर्की, लौंग। इसके बाद में एक पीपड़ पत्रा, ठीक है। और एक बाड़ी। अब ये बाड़ी है ना कान में पहरी जाती है और नाक में भी पहरी जाती है। अगर वो कान देगा तो नाक नहीं देगा, नाक देगा तो कान नहीं देगा ना, एक देगा, कहने का मतलब ये है।
सुलिया पीपड़पत्रा अंगोटिया अंगोनिया ये हो चुके हैं, किसके, कान के हो चुके हैं। और जो जैसे कि गर्दन है ना, गर्दन यानी कि जो गर्दन है वो चंपाकली से चमकली है, तो गर्दन है वो चंपाकली का है। एक आड़ है ना, जो बड़ी बूढ़ी दादी पहनती थी, जो वो आड़ भी है गर्दन का है, ठीक है। इसके बाद में वो मुर्की तो हो चुका है, लेकिन वो जैसे कि लौंग है वो कान हो जाएगा। लेकिन जैसे कि वो दांत है, अब दांत में जैसे कि अगर आप फंसाते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं, दांत में अगर फंसाते हैं उसको तो बोलते हैं चूप, चूप, चूप है ना, उसको बोलते हैं चूप। और जो पड़त है ना उस पर अगर आप जो लेप करते हैं ना उसको बोलते हैं रखन, है ना, उसको रखन बोलते हैं, ठीक। सोने चांदी की जो और वो करते हैं जो। और जो ये जो है ना कौन सी, नाक, नाक के सिर पे दो हैं, कौन कौन से हैं, जैसे कि नाक में आ की मात्रा है तो जैसे कि बू लाक है ना, तो ये नाक का है, बू लाक है नाक है, बू लाक है नाक है। और ये जो है चौंप, ये आ की मात्रा है चौप में, वो सिर्फ चूप है ना, वो दांत का है, ये चौंप है, ये नाक का है, आ की मात्रा है ना। बूलाक में भी आ की मात्रा है, बूलाक है नाक है, चौंप है नाक है, ठीक है। इसके बाद में बाड़ी भी आ जाती है, ये जो है इसमें। और जो कांटा है ना, कांटा ये भी आ जाता है नाक में, ठीक भाई, ये कांटा के हो चुके हैं। इसके बाद में जैसे कि ये जो कमर थी ना भाई, ये कोई महिला है, अब इस कमर है तो यानी कि मोटा आदमी है उसकी तगड़ी है कमर, तो कड़क तगड़ी है ना, वो किसका आभूषण है, ये कमर का है ना, तगड़ी किसका है, कमर का है। और कैसे फिर कमर क्या पकड़ना है, यानी कि कंधोरा कणकती, कंधोरा कणकती, ठीक, कंधोरा कणकती, कंधोरा कणकती, ठीक है, कमर के हैं, कंधोरा और कणकती किसके हैं, कमर के हैं। इसके बाद में जैसे कि पैर है ना, तो वो जैसे कि एक देता है वो नेवरी, नेवरी कहाँ का आभूषण है, एक तो नेवरी देता है वो नेवरी, एक तो नेवरी देता है, एक देगा निवोरी, निवोरी, तो ये किसके हैं, नेवरी और निवोरी। जब इनमें चक्कर है ना, तो जैसे कि नेवरी और निवोरी, एक तो अंगूठी को बोलते हैं तो नेवरी शायद ये अंगूठी है, नेवरी और निवोरी, नेवरी और निवोरी। एक शायद हाथ से संबंधित है, एक पैर से है, तो नेवरी शायद पैर से है, नेवोरी शायद हाथ से है ना, इनमें देख लेना भाई, है ना। पैरी तो ये अंगूठी जैसी होती है, नेवरी और नेवोरी, जैसे कि वो चुटकी, जैसे कि ये पैर की जो अंगूठी होती है वो चुटकी वगैरह से नहीं होती है, उनको ही बोलते हैं ये नेवरी और नेवोरी। वैसे भी इनमें ई की मात्रा है ना, तो अगर वो नाम के और बोली के और उसके हाथ से भाव से भी वो मात्रा से भी पता चल जाता है, जैसे कि कान है तो बुलाक है, ठीक है। और जैसे कि ये नेवरी है, नेवोरी है ना, नेवरी नेवोरी, ये कन्फर्म ध्यान नहीं है नेवरी कहाँ का है, नेवोरी कहाँ का है, लेकिन हाथ पैर है दोनों के, है ना, अंगुली से ही संबंधित है। तो ये था। चॉइस में ए है सिर, ठीक है। शीशपुर नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, सिर है। आगे चलते हैं, सिर है। चॉइस के बाद में 25 है। राजस्थान में निम्न कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता है, जब ये तो अपन को पता है, जैसे कि भाई कोलायत, कोलायत है ना, कोलायत है ना, ये कहाँ है, कोलायत बीकानेर में है, बीकानेर, कोलायत बीकानेर है। कपिल मुनि का मेला कहाँ, यानी क्या पकड़ना है आपको, ठीक है। कोलायत, कपिल मुनि, कृष्ण पक्ष और करणी माता और कावा, ठीक है। तो इनको मेला पड़ता है किसका, करणी माता का। तो कैसे कोलायत है ना, कोलायत ये बताइए खारी है कि मीठी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, खारी है कि यहाँ मीठी है ना। कोलायत मीठी झील है ना, झील है, ये मीठी झील है, कोलायत है जो मीठी झील है। तो जैसे कि एक तो कोलायत, कैसे कोलायत है, कैसे करणी माता, कैसे कृष्ण पक्ष, कैसे काबा और कैसे कैसे कोलायत हो गया है, कैसे कोलायत, कैसे कृष्ण पक्ष हो गया है ना, ये झील है। कैसे कोलायत, कैसे कृष्ण पक्ष, कैसे काबा, कैसे करणी माता और कैसे ही ध्यान नहीं आ रहा है एक, है ना, कोलायत। कोलायत किस प्रकार की है, मीठी झील की है। तो ये बताइए जो खारी झील है ना उनका बताइए, है ना, वो कौन कौन सी है। यानी कि साड़ी, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, है ना, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। तो से सामर है, साड़ी, डी से डीड बना है, का से कावोद है ना, यहाँ पर कायलाना कर लीजिए, है ना, साड़ी का कायलाना नहीं है ना, से साड़ी, से सामर, साड़ी से सामर, डी से डीड बना, कैसे कावोद, पैसे पचपदरा, साड़ी का, है ना, कैसे काबोद है, पैसे पचपदरा, लैसे लून कर, साड़ी का पल्लू कु से कुचामन, कुत्ता त से चाल चापड़, साड़ी का पल्लू कुत्ता, फा से फलोदी, डे से डेगाना, रे से रेवा, साड़ी का पल्ला कुत्ता फाड़े रे, है ना, ठीक है। और वो जो कायलाना है ना, कायलाना, कायलाना वो जोधपुर में है,
है ना, ये शायद मीठी है। कायलाना तो है जोधपुर में, और कोलायत है ना वो बीकानेर में है, बीकानेर। राजस्थान निम्न से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता है, बताइए। नाग पंचमी है, तीज है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है। तो जन्माष्टमी तो जाड़ा समय आती है ना। श्रावण मास का मतलब है जैसे कि जो अपने जो 12 महीने हैं ना, 12 महीने उनका वो विक्रम संवत के हिसाब से क्रम क्या है उनका, विक्रम संवत के हिसाब से जैसे कि अगर देखें तो जेठ, एक जेठ हो गया, जेठ, जेठ के बाद में साढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, आगन, पूस, माह, फागण, चैत, फिर वैशाख है ना, फिर ये जेठ आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक रह गया कोई सा। तो जैसे कि अगर देखें जेठ, 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 साढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, आगन, पूस, माह, फागण, चैत, वैशाख। जेठ, साढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, जेठ, साढ़, सावन। दोबारा देखते हैं, जेठ है ना, जेठ पे से चल रहे हैं, जेठ, जेठ, जेठ के बाद में जेठ, जेठ, जेठ है ना, जेठ, 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 जेठ के बाद में जेठ, साढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, आघैण, पूस, माह, फागण, चैत, वैशाख, फिर वैशाख, फिर ये जेठ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही है, अपने गुणने में चक्कर पड़ गया है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 12 ही है, अपने ही चक्कर पड़ गया। यानी कि जो जेठ है ना, जेठ, जेठ किसको कहा जाता है, जेठ उसको कहा जाता है जैसे कि मई जून, जेठ है ना, 10-15 ये ऊपर नीचे होते रहते हैं इंग्लिश उनमें अपने ये जो विक्रम संबंध है उसके हिसाब से। तो जेठ मई जून को मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो वो है ना जेठ, जेठ, जेठ से फिर पहले कौन सा आएगा, जेठ, साढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, आगन, पूस, माह, फागण, चैत, चैत, वैशाख, वैशाख को मई बोलेंगे है ना। चैत्र, चैत्र में जैसे त्रय है ना, तो ये अप्रैल है, चैत्र अप्रैल है, चैत्र अप्रैल है, चैत्र। फिर जो सावन है ना, सावन, सावन का मतलब ये जुलाई और अगस्त आ जाएगा, सावन भादो है ना, जुलाई अगस्त। इसके जेठ, साढ़, सावन, भादो, कुआर, कुआर, कार्तिक, आगन, कार्तिक ये दिवाली आती है कार्तिक में, जेठ, सावन, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, आगन, पूस, पूस यानी पूस की वो रात यानी कि जाड़ा है ना, पूस, पूस, माह, फागण, माह, फागण है ये जाड़ा का ही है, माह, फागण। वैसे अपने 6 ऋतु है, अगर देखा जाए तो 2-2 के हिसाब से चलती है। कौन कौन सी है, शरद ऋतु, गर्म ऋतु, शरद ऋतु, गर्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शिशिर ऋतु है ना, ऐसे है, ध्यान नहीं आ रहा है मेन रूप से। तो ये जो है ना, ये 3 ऋतुओं से ही क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता है, तो नाग पंचमी तो आती है, नाग पंचमी है ना, नाग पंचमी वो सावन वगैरह की टाइम पर आती है। तीज भी आती है, एक कजली तीज से भी पूछता है वो है ना, कैसे कजली तीज, कैसे वो आ जाएगा, कजली तीज का आएगा तो कृष्ण पक्षी है ना, कृष्ण पक्षी आएगा आने को तो कजली तीज का, और देख लेंगे, ठीक है। नहीं श्रावण मास है ना, श्रावण मास, श्रावण मास जब वो कजली तीज है ना, वो तो जैसे कि 1 महीना का अंतर है, वो नॉर्मल तीज में और उसमें है ना 1 महीना का अंतर है, वो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कर जाएंगे अगर ऐसे भी ध्यान रह जाएगा 1 महीना का अंतर है उसमें, कजली तीज में और उसमें। तो फिर नाग पंचमी, तीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी तो जाड़ा में है, रक्षाबंधन आता है जुलाई अगस्त इसमें है ना, तीज वह है वो भी कजली तीज भी आता है ना नाग। तो ये जन्माष्टमी होना चाहिए भाई 25 में, हाँ डी सही है, ठीक है। तो फिर नाग पंचमी सही है, तीज और रक्षाबंधन। कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता है, राजस्थान का तेजाजी तय से तय है ना, पैरे व्यत से नागौर है, खरनाल है, तेजाजी पर्व से नागौर खरनाल। और जो पंच जो देव है ना, पंचपीर है ना, पंचपीर वहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। तो पंचपीर जैसे कि एक तो हड़बूजी है, कैसे भाई जो हड़ चलाते हैं ना खेत में, हड़ है ना जो 5 होते हैं वो है ना, तो हड़ चलाते हैं, हड़बूजी है पंचपीरों में। और हड़बूजी ध्यान रहे हैं, 5 याद किए थे, अब हड़बूजी याद रहे हैं। हड़बूजी के बाद में फिर रामदेव जी है, रामदेव जी में 5 अक्षर ऐसे कर रखा है, हड़बूजी, रामदेव जी, कन्फर्म नहीं है भाई, हड़बूजी याद है ना, और देखना पड़ेगा। तेजाजी पशु मेला निम्न गधों का मेला वो जयपुर हो चुका है। और जो चाकसू मेला है ना, चाकसू, चाकसू माता,
चाकसू माता का मेला कहाँ लगता है? चाकसू माता जी का मेला ये जयपुर में लगता है। चाकसू माता जी है वो किससे संबंधित है? वो जैसे कि ये जयपुर है ना, तो ये जो बच्चे हैं ना, बच्चों की रक्षा करने वाली देवी कहा जाती है ना, ये चेचक वगैरह से रक्षा करती है। चाकसू चेचक और बच्चों की माता है ना चाकसू माता। और ये जैसे बाँसवाड़ा है ना, बाँसवाड़ा यानी कि जो शाम को बनाते हैं, उस बने हुए को सुबह माता के भोजन लगाते हैं, तो वो उस प्रकार का प्रसाद लगाया जाता है चाकसू माता के। ठीक है। मुर्रा भैंस की है। चोकला, चोकला भेड़ की नस्ल है चोकला। तो फिर ये बताइए, ये जो मेरिनो है ना, मेरिनो, भारतीय मेरिनो है ना, तो मेरिनो वो भी भेड़ की है। भारतीय मेरिनो किसको कहा जाता है ना, वो भी भेड़ की है। नागौरी गाय, नागौरी गाय, नागौर के नागौरी बैल है ना, वो प्रसिद्ध है नागौरी बैल। सर सबसे ज़्यादा जो पशु मेला लगता है ना, वो नागौर में ही लगता है, नागौर में। तो फिर राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित निम्नों में किस एक के लिए प्रसिद्ध है? नाचना ऊँट, ये तेजाजी प्रोफेसर मान लेते हैं। मुर्रा, नाचना ऊँट, नाचना नस्ल भी है ऊँट की। ठीक, मुर्रा भैंस की है। मुर्रा भैंसाना, बदावरी, खुंडी, सूरती है ना भैंस की है। चोकला भेड़ की है। नागौरी गाय। तो तेजाजी पशु मेला ये तो उसका लगेगा ना, तेजाजी प्रोफेसर नागौर खंडाल। तो नागौरी गाय ही करते हैं। नाचना ऊँट, नागौरी पशु मेला। जब नागौरी तो गाय है, वो बात तो सही है, लेकिन बात करनी है ये जो नाचना ऊँट, ये करते हैं 26 में। फंस गए ना, फंसा दिया ना इसने, ले डूबा ना। 26 इस प्रकार से ही क्वेश्चन देगा वो। 26 में डी है, नागौरी गाय है। नागौरी गाय, ये नाचना देखे ना, नाचना ऊँट की नस्ल है, वो वहाँ आएगा। ऊँट का जो मेला लगेगा ना, वो बीकानेर है। ऊँट अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर है। जो नेर है वो बीकानेर है। नागौरी गाय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, नागौरी गाय है। निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंत प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? तो फिर कांतली है। ठीक है, कांतली कांकनी ये तो है, लेकिन एक और है, जैसे कि का कैली, काकनी, काकनी, इसी प्रकार से है ना, सिमिलरिटी है नाम में, जरा सा ही अंतर है। वो जैसलमेर में है। ठीक है, वो जैसलमेर में, वो भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। नहीं, ये तो पता नहीं है वो आंतरिक प्रवाह की नहीं है, लेकिन वो जो नाम है ना, ये काकनी जिस प्रकार का, वो जैसलमेर में है, ये श्योर पता है। तो निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतर प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? कांतली है, काकनी है, घग्गर है ना, ये घग्गर है, ये आंतरिक प्रवाह की भी है, जैसे कि कुछ तो आंतरिक प्रवाह की है, कुछ बाहर है घग्गर। पार्वती कर देते हैं। पार्वती है ना, जो चंबल की सहायक नदी है, जैसे कि पार्वती में जैसे कि 3 अक्षर आ रहे हैं, पार्वती, अगर 3 अक्षर आ रहे हैं तो वो ज़्यादातर किसकी मिलेगी? वो आपको चंबल की सहायक नदी मिलेगी। सिर्फ आपको काली सिंध याद रखनी है, यानी कि जो काली सिंध है ना, वो किसकी सहायक नदी? चंबल की। अगर चंबल की जो नदी आएगी ना, तो उसमें या तो आपको वे मिलेगा, या फिर ये वे मिलेगा, या फिर 3 अक्षर मिलेगा, जैसे कि पार्वती है, या फिर बनास है। ठीक है, और एक चंबल है, और वो जो काली सिंध है, ये तो याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतर्प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? तो फिर पार्वती तो नहीं है। हाँ, तो यही है, देखते हैं इसमें 27 में ये। हाँ, ये तो सही गया भाई, है ना, तो ये पार्वती है। तो काकनी और कांतली है ना, जैसे कि ये तो है काकनी और ये है कांतली, और एक और है, जैसे कि काक कांतली, कांतली में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये काकनी है ना, ये इसी प्रकार का नाम है, वो जैसलमेर में है नदी, ये ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, किशनगढ़ दुर्ग है, वो जैसलमेर में है। भाटियों का शासन कहाँ था? भाटियों का शासन रहा था कहाँ? जैसलमेर में। तो ये बताइए, जो है ना, वो भटनेर दुर्ग है, भटनेर दुर्ग है ना, वो कहाँ है? भटनेर दुर्ग है, यानी कालीबंगा, हनुमानगढ़, पीलीबंगा है ना, वो हनुमानगढ़ है। ठीक है, ये वो कालीबंगा, पीलीबंगा, हाँ हनुमानगढ़ है। वो तो वो है ना श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर तो जैसे गेहूं का कटोरा, कृषि से फैक्ट्रियाँ, ठीक, वो सब इधर श्रीगंगानगर में मिलेगी, सूरतगढ़ है ना वो। तो भटनेरगढ़, ठीक है। तो ये बताइए, गोगा मेड़ी है ना, गोगा मेड़ी वो कहाँ है? गोगा मेड़ी है ना, वो हनुमानगढ़ है। ठीक है ना, गोगा मेड़ी, कालीबंगा, पीलीबंगा। ठीक है, काकनी वो ध्यान रखना है, घग्गर, कांतनी। तो फिर दोबारा देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतर्प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? ये नहीं है, घग्गर है, कांतली है, आदि ये घग्गर नॉर्मल वाली है, और आदि वो है आंतरिक, आंतरिक है ना। तो काकनी, कांतली, घग्गर, पार्वती, पार्वती नहीं है।
फिर भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन प्रकार है? तो बताइए भाई। जैसे कि अपना देखे जाए तो ये अपना प्यारा भारत है ना, ये अपना प्यारा भारत है। तो भारत में सबसे अधिक विस्तृत, तो ये जो बीच का एरिया है ना, ये बड़ा सबसे ज़्यादा बड़ा है एरिया है। तो ये जो है ना, ये कौन सा है? यानी कि एक तो पतझड़ भी है, उष्णकटिबंधीय में शुष्क सदाबहार, सदाबहार तो नहीं है हमेशा, है ना, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, कुछ राजस्थान के भी से आ जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, हाँ ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। ये पर्णपाती सबसे टॉप पे है, यानी कि एरिया है ना भारत में, वो सबसे ज़्यादा इसका ही है। देखते हैं अगर ये मान लेता है तो सही है भाई, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णपाती यानी कि जो अपने पत्ते हैं उनको गिराते हैं, सदाबहार जो हमेशा हरे रहते हैं, अर्ध यानी कि आधे रहते हैं ना, उष्णकटिबंधीय है, अर्ध है ये, उष्णकटि यानी उष्ण भी है, ठीक है, लेकिन आधे हैं। ठीक है, तो ये सदाबहार वगैरह हैं, जैसे कि ये है ना उष्णकटिबंधीय। तो ये तो इधर मिल गए। और ये कौन सा है? ये पूर्वी तट है, ये पश्चिम तट है। मालाबार आपको कहाँ मिलेगा? मालाबार ये मिलेगा। कोरोमंडल ये है, कटाफटा ज़्यादा कोरोमंडल ये है। और जो अनाईमुड़ी है ना, वो यहाँ है चित्तौड़गढ़, ये जो तमिलनाडु उसमें है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी ये तमिलनाडु में है। तो अनाईमुड़ी है ना, इसी के ये जो नीलगिरी पहाड़ी है ना, नीलगिरी पहाड़ी इसी के ही हैं ये जो अनाईमुड़ी और दोद्दा बेटा, यानी दादा और बेटा, जो अनाईमुड़ी और दोद्दा बेटा हैं, ये नीलगिरी पहाड़ी के ही हैं, है ना। तो ये दोद्दा बेटा है ना, ये सबसे ये जो अनाईमुड़ी है ना, अनाईमुड़ी ये सबसे ऊंची है। दक्षिण प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, वो अनाईमुड़ी है। ठीक, अनाईमुड़ी तो और दोद्दा बेटा ये किसके हैं? नीलगिरी पहाड़ियों के ही हिस्सा हैं। ठीक, तो सबसे चोटी वो कौन सी है? नीलगिरी है। और जिसके बाद में दोद्दा बेटा आ जाएगा। राजस्थान 2011 की जनगणना ग्रामीण लिंगानुपात है। जब इसमें ना, जैसे कि ये बताइए, जो पुरुष साक्षरता है ना, उसमें टॉप पे कौन सा है? पुरुष में जो पुरुष में टॉप पे वो है झुंझुनू। अब इसको कैसे याद करें भाई? ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, और कोई जिलम है नहीं है, तो पुरुष झुंझुनू है, क्लियर है। ठीक है, हम साक्षरता कितनी है भाई? पुरुष है ना, तो काफ़ी शिक्षित है, 79 पॉइंट कुछ ऐसे हैं, शायद 11 11 या फिर 10 कर है ना, कुछ ऐसे ही है ना। देख लेना, 79.10 है कि 11 है, लेकिन 79 पॉइंट तो पक्का है, शायद 11 हो सकता है या फिर 10 हो सकता है। महिला में कोई दिक्कत नहीं है, 52.12 है। ठीक है, 52.12 है महिला साक्षरता। कुल जो साक्षरता है वो कितनी है अपनी? 66 पॉइंट कुछ ऐसे है। ठीक है, इसके बाद में जो कोटा साक्षरता है ना, वो किस में टॉप पे है? ये महिला साक्षरता में टॉप पे है, कोटा साक्षरता में। तो ये बताइए, जो 0 से 6 के जो लिंगानुपात है ना, उसमें कौन से टॉप जिले हैं? यानी कि सबसे कम जो लिंगानुपात है, यानी कि जो शिक्षित है ना, शिक्षित है वही खराब आदमी है। तो फिर जो ही सीकर और झुंझुनू है ना, इनमें ही 0 से 6 लिंगानुपात है ना, वो सबसे कम है सीकर झुंझुनू में। ठीक है, और जो वो वैसे अगर देखे जाए, जो प्रोडों का हिसाब से अगर देखे जाए, है ना, तो वो लिंगानुपात सबसे कम कौन से में? प्रोडों का। ठीक है, वो मैन है। तो वो जो बड़ा है ना, बड़ा उनका, वो तो एक तो धौलपुर आ जाएगा, और एक शायद कौड़ियाले से जाएगा। जब इनका तो कोई वो नहीं है भाई, इनका तो जो मैन है, बड़ा है, अगर यही अगर बड़े हैं, ठीक है, वो बड़े हैं, तो उनका ही अगर लिंगानुपात कम है, तो फिर अगर 0 से 6 लिंगानुपात रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन है ना, ये जो सीकर है भाई, साक्षर भी तो नहीं है ये, यहाँ साक्षर बहुत कम है। लेकिन जो सीकर और झुंझुनू, इनका साक्षर तो एकदम, जैसे कि 79.79 सबसे ज़्यादा साक्षर सीकर में है। तो जो सीकर और झुंझुनू है, इनमें सबसे ज़्यादा साक्षर है, तो यही खराब है ना। तो ये जो है 0 से 6 लिंगानुपात सबसे कम ये झुंझुनू सीकर में है ना। तो जैसे जिस प्रकार से सूटेबल हो उस प्रकार से याद करें, सिर्फ और सिर्फ अपना उद्देश्य यही है, वो लंबा टिके और अच्छी तरीके से याद रहे। आई बात समझ? चाहे वो आप किसी भी तरीके से याद करें, लेकिन वो लंबा टिकना चाहिए, और 1/3 है वो ना जाए। ठीक है, इसके बाद में जो अगर वो दे दे कि भाई जो साक्षरता के हिसाब से उनको क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कीजिए, तो फिर किसका करेंगे? तो पहले अपन कोटा का करेंगे। ठीक है, टॉप पे है कोटा, कोटा के बाद में फिर जयपुर को करेंगे। तो ये बताइए, जो शहरी जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? यानी कि शहरी जो जनसंख्या का जो प्रतिशत है सबसे ज़्यादा, वो कोटा में ही है। आई बात समझ में? इसके बाद में जयपुर है, कोटा के बाद में जयपुर है ना। जो एक क्वेश्चन ये और पूछता है, वो बताइए, जो वो है ना, कौन सा जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो अपन जयपुर ले देंगे पहले तो। अब जयपुर के बाद में फिर कौन सा करें? जयपुर के बाद में अलवर करें या भरतपुर कर देता है। जयपुर, अलवर, फिर भरतपुर, फिर इसके बाद में कौन सा लेगा बताइए? धौलपुर लेगा या फिर दौसा लेगा? देखना पड़ेगा, है ना। तो 29 में
डी है 953 है। राजस्थान 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात है 953 राजस्थान में है ना। और जैसे कि जालौर है ना, जालौर, तो इसमें जो लिंगानुपात है ना वो साक्षरता सबसे कम है जालौर में, साक्षरता सबसे कम है। और जो लिंगानुपात है सबसे ज़्यादा टॉप पे है ना वो इधर है डूंगरपुर में, ठीक है, डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा है लिंगानुपात, ठीक है, 994 के लगभग है। यहाँ पर 1000 से ज़्यादा नहीं, 1000 ज़्यादा तो केरल में है, ठीक है। जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात 994 है डूंगरपुर में, ठीक। सबसे कम जो साक्षरता है ना वो जालौर में है, जालौर में है सबसे कम साक्षरता, ठीक। ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम कहाँ है? कोटा में। अरे शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कोटा में है, तो फिर कम तो फिर करौली रह जाए, वो ये कोटा ही रह जाएगा, ठीक। यानी ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम कोटा में है, तो शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कोटा में है। 953 है, 29 में डी है। राजस्थान की 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात है 953 ग्रामीण लिंगानुपात। कैसे याद करें भाई इसको? भाई ऐसे कर लेते हैं, 9 दे दिया है इधर, 5 दे दिया है और 3 है, 8 और 9 हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 98 है ना, तो 953 ठीक है, 953। यानी कि गांव में जाके आप 953 मत कीजिए, है ना, नहीं कि वरना वो सल्टा देंगे, है ना। तो कैसे भी याद करें ग्रामीण, तो 953 है, 953। कौन से वृक्ष से चारकोल और जो तेंदू का पत्ता है, तेंदू से वो बीड़ी बनाई जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गोंद है, वो कहाँ से? गोंद है जो बबूल के पेड़ से मिलता है। खैर वो कहाँ से मिलेगा? तो फिर खैर बताइए, खैर किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? वो बबूल ही आएगा क्या? खैर का गोंद, हाँ वो बबूल ही आना चाहिए, ठीक है। तो चारकोल बनाया जाता है, तो फिर चारकोल ने धोकड़ा ही करते हैं, धोकड़ा। बबूल वो तो गोंद आ जाएगा, पलास और पीपल है ना, तो धोकड़ा आना चाहिए भाई। ये जो 30 है ना ये तो इन्होंने डिलीट कर दिया है, कोई बात नहीं। बुढ़ फॉसिल पार्क ये जैसलमेर में है। बुढ़ फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? मुकुंदरा है ना, मुकुंदरा का र आएगा ना जब, ये दर्रा और कोटा दोनों चल जाएगा। लेकिन है ना अगर वो दे देना शेरगढ़ का अगर र दे देना तो भाई साहब वो पैरे वैन परवन दर्रा शेरगढ़। एक मिनट सुन, ये जैसे कि परवन है, परवन परियोजना है ना, परवन का व्यय उठाना है ना, सिर्फ व्यय उठाना है, तो ये परवन परियोजना है 12 है, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात दर्रा की, है ना, मुकुंदा की, दर्रा कोटा और 12 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोटा और 12 है ना, दर्रा कोटा और 12 है। अब रही बात मुकुंदरा, तो ये दर्रा और कोटा ही होना चाहिए, है ना। और लेकिन एक चक्कर पड़ता है शेरगढ़ वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? शेरगढ़ है ना, जब 12 शेरगढ़ का रहे 12, शेरगढ़ 12 होना चाहिए भाई, ठीक। परवन में भी 12 है, शेरगढ़ में भी 12 है। शेरगढ़ परवन, वो परवन परियोजना है वो तो 12 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शेरगढ़ है ना, शेरगढ़ पक्षी अभ्यारण्य है ना, वो 12 होना चाहिए। चक्कर पड़ रहा है, दोबारा देखते हैं। जैसे कि ये दर्रा है, दर्रा का रह है ना, तो ये कोटा 12 है, इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है, दर्रा हटा दिया। इसके बाद में अगर वो परवन दे देना, परवन परियोजना कहाँ है? परवन का वह है, तो ये 12 है, इसमें कोई समस्या नहीं है, वैसे पे ठीक है। अब रही बात किसकी? परवन हो गया, दर्रा हो गया। अब ये है शेरगढ़ है ना, पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ है? शेरगढ़ है ना, ये शेरगढ़ कोटा 12 करें या फिर क्या करें भाई? शेरगढ़ है ना, इसमें कंफ्यूज है दर्रा सा। शेरगढ़ कोटा 12 तो वो दर्रा है। शेरगढ़ का रे, जब रे से ये ध्यान नहीं है भाई, है ना, देखना पड़ेगा ये, है ना। शेरगढ़ हो गया ना कंफ्यूज। केवलादेव ये तो वो है, केवलादेव जो भरतपुर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये जैसलमेर में। मुकुंदरा है ना, मुकुंदरा कोटा 12 नहीं तो कोटा नहीं तो 12। सरस का अलवर है, ठीक है। लेकिन बात है शेरगढ़ की, शेरगढ़ पक्षी अभ्यारण्य। शेरगढ़ जब शेरगढ़ का रे ये 12 ही आना चाहिए। परवन परियोजना है ना, परवन भी वो 12 ही होना चाहिए, वो पैसे पे 12। शेरगढ़ वो 12, दर्रा वो कोटा 12, परवन है वो 12, शेरगढ़ 12 है ना। और एक बार देख लेना ये शेरगढ़ को, तो 31 में बुढ़ फॉसिल पार्क है, तो ये तो राष्ट्रीय मरु उद्यान हो जाएगा। आगे चलते हैं, 31 के बाद में 32। राजस्थान के कितना हो गया?
टाइम ज़्यादा हो चुका है, कोई ना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है फिर इसमें। सरदार सरोवर, फिर दिसंबर, और फिर इधर चंपारण सत्याग्रह देख लेते हैं। राजस्थान निम्नलिखित जिलों में कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला है? न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र, जब वो तो चूरू में वन कहाँ है? नहीं, चूरू में वैसे जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है ना, तो इसमें वो जो है ना नदी तो चूरू में और बीकानेर में बिल्कुल नहीं है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है ना, यहाँ जाड़ा भी तगड़ा पड़ता है, तो इसका मतलब है ना यहाँ वन भी कम है। तो जैसलमेर तो कर मत देना भाई, है ना, जैसलमेर में तो है, ठीक है। बारा भी नहीं, नागौर भी नहीं, अपन चूरू करने की कोशिश करते हैं अगर ये मान लेता है, क्योंकि जाड़ा है ना तब से तगड़ा। या तो जैसलमेर है या फिर चूरू है। तो जैसलमेर में तो खेत वगैरह के पेड़ भी हैं, तो न्यूनतम प्रतिशत वन चूरू ही करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइनस में है ना चूरू में जाता है। 32 में हाँ चूरू ही है, ठीक, चूरू ही है ये, चूरू। अकलपुर फॉसिल पार्क वो जैसलमेर में, जैसलमेर की स्थापना जैसलमेर ने की थी। दर्रा बयान कोटा और बारा है। नागौर है, टंगस्टन नागौर में है, जिप्सम नागौर है। डावड़ा हत्याकांड वो डीडवाना है जो नागौर में है ना, डावड़ा, डा से डावड़ा। डामोर जनजाति डूंगरपुर है। राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान के नागौर है, ठीक है भाई, नागौर मान लेते हैं, जैसे कि अपना ये प्यारा राजस्थान है, तो नागौर, ये नागौर है। पाली, अजमेर और जयपुर जिले मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई है ना। जब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है वो अभ्यारण्य का, जो अजमेर में भी है, पाली में भी है, नागौर में भी है, वो कौन सा है? वो है दर्रा तो नहीं है, वो है रामगढ़ विस्तारी है शायद, रामगढ़ विस्तारी है, हाँ रामगढ़ विस्तारी। वो तो विस्तारी है ना, वो तो बूंदी में है, वो देखना पड़ेगा भाई, है ना, वो क्वेश्चन आया था एक बार। तो राजस्थान, नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जब इसमें भूरी मिट्टी करेंगे या फिर सिरोजम्स करेंगे, रेतीली करेंगे, रेतीली मिट्टी तो नहीं आएगी, रेतीली तो वो जैसलमेर आ जाएगा, रेतीली तो भूल जा। और जो पहाड़ी इलाके है ना, पहाड़ी इलाके, वहाँ जो इस आसपास के जो एरिया है ना, वहाँ मिलती है लाल मिट्टी, ठीक, लाल मिट्टी जो उपजाऊ होती है, ठीक है। और जो नाइट्रोजन की मात्रा है ना, वो ज़्यादातर तो सब में ही कमी, नाइट्रोजन की मात्रा वो सब में ही कम मिलती है ना, सभी मिट्टियों में कम मिलती है नाइट्रोजन की मात्रा तो कम, ठीक है। जो लाल बलुआ पत्थर है ना, वो लाल बलुआ पत्थर वो लाल मिट्टी से ही बनाया जाता है, लाल है ना, लाल लोम यानी कि लेटराइट मिट्टी, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर। तो फिर इसमें क्या करें? नागौर, पाली है, अजमेर है, जयपुर है जिलों मुख्य, तो फिर ये लाल लोमी ही कर देते हैं भाई, ये मुख्य रूप से भाई। इसमें नागौर ही तो है, पाली भी है, ठीक, लाल मिल जाएगी। अजमेर में काफ़ी पहाड़ियाँ हैं, जयपुर में भी वो है। सिरोजम या फिर भूरी, रेतीली तो नहीं करेंगे, ठीक, रेतीली तो है ना, वो है जिप्सी पेरम, वो बीकानेर के दौरे में जिप्सी से बैठ के घूम रहे हैं ना, तो जिप्सी पेरम वो रेतीली है। तो फिर इसमें भूरी, रेतीली, भूरी तो इधर मिलेगी आपको, जैसे कि सवाई माधोपुर है, बनास है ना, वहाँ मिलेगी भूरी तो, है ना, चिकनी चिकनी सी भूरी सी। काली मिट्टी है, उसको दोमट बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं इसको, उसमें जोतवाड़ी मिट्टी भी बोलते हैं काली मिट्टी को, ठीक है। तो ये तो इधर मिलेगी ज़्यादातर, जैसे कि जो बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जहाँ ज़्यादा बरसात होती है ना, वहाँ मिलेगी काली मिट्टी। तो रेतीली हटा दी, सिरोजम तो ये पता नहीं चल रहा है ना, सिरोजम का तो भूरी ये बनास आ जाएगा, ये है नहीं है। अब यहाँ तो आप लाल लोम करिए या फिर सिरोजम्स करिए। पाली, अजमेर, जयपुर देखते हैं, लाल लोम देखते हैं, अगर ये मान लेता है तो कौन सा है? 33 में गलत है भाई, सिरोजम्स है इसमें, सिरोजेम्स है इसमें। नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर, नागौर है, पाली है, रणकपुर जैन मंदिर, नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर, नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर है ना, सिरोजेम्स है। फिर राजस्थान में 100 ये बांसवाड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जालौर, जीरा है, डूंगरपुर, भोगलाल, पेंड्या है ना, या फिर हार्दिक पांड्या से याद रखते हैं, भोगलाल पेंड्या है ना, डे ही करेंगे, हार्दिक पांड्या या फिर भोगलाल पेंड्या ही सही रहेगा, लेकिन वो चक्कर पड़ जाता है ना इस वजह से, है ना, तो वो भोगलाल पेंड्या है ना, डे से डे। और डूंगरपुर वो डामोर जनजाति है, उदयपुर की स्थापना बुद्धा ने की थी। तो 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? बांसवाड़ा ही है।
तरतई माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और मैगनीज के नीचे सोना के सोनिया जो भूखे उत्खनन क्षेत्र था ना, यानी भूखे मर रहे तो सोना ही मिल गया भाई, तो वो बांसवाड़ा में ही है। चांदी के भी नीचे मिले हैं ये बांसवाड़ा। कालाकुंटा लीलवानी वो भी बांसवाड़ा में ही है, ठीक है। और जो मानगढ़ धाम घटना घटित हुई थी ना, वो बांसवाड़ा धाम, वो भी ये इसी में ही है बांसगढ़। वो कब हुई थी? वो 17 नवंबर 1913 में हुई थी मानगढ़ धाम। गोविंद गिरी संबंधित है, संत सभा की स्थापना वही है, ठीक है। जालौर को साका 1311 हुआ था। तो फिर इसमें 34 में डी है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा है 100 टापुओं का शहर। गागरोन दुर्ग है ना, वो जल दुर्ग है, ठीक है। अकाही आओ और काली सिंध नदी के मध्य में मिलता है वो। फिर राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? मालपुरा करौली का मैदान चंबल है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लूनी, वो तो जैसे कि लूनी, लय से लूनी ने नाग पहाड़ अजमेर से उद्भव होता है। लय से लूनी नाग पहाड़ अजमेर से। जोजरी, सिकड़ी, लुलड़ी और बांडी, फिर गुहिया जो चुहिया से याद कर रखी है, और एक बांडी है ना, यानी कि जो गुहिया है जो बांडी है, तो ये पांचों हैं जो लूनी की है, ठीक है। जवाई में जाती है ये जवाई बांध। तो बनास वैसे बीसलपुर, ठीक है। यमुना बेसिन, यमुना बेसिन का तो कोई रोल ही नहीं है ना, चंबल बेसिन करते हैं। और वो जो है ना घड़ियाल अभ्यारण्य, वो चंबल बेसिन पे ही है। अब देखते हैं अगर ये सही मान लेता है तो। फंसा दिया भाई इसने। हाँ तो नहीं फंसा क्या दिया ये? वो तो उत्कात भूमि है चंबल, ठीक है। बनास नदी किसकी है? संबल की। लेकिन जैसे कि अगर ये अपना राजस्थान है, ये राजस्थान है, तो जो कैचमेंट एरिया है वो किस नदी का सबसे ज़्यादा है? बनास नदी का है, ठीक है। अपवाह क्षेत्र है। और अगर वो बात करें लंबी की, ठीक है, और नित्यवाही की, तो वो चंबल आ जाएगा। और अगर कैचमेंट एरिया की बात करें तो वो बनास नदी है। यार ये बनास क्यों नहीं दिया आपने ध्यान इस पर? बनास में मालपुरा करौली का मैदान, वो तो चंबल तो उत्पाद भूमि है ना भाई। जैसे कि ये बाउंड्री बना रही है, ये इधर जा रही है, फिर ये यमुना में मिल रही है, फिर गंगा आ रही है, फिर ये यमुना में मिल रही है। तो फिर ये जो है बनास बेसिन है, इसमें बनास बेसिन। हाँ तो ठीक है, बनास बेसिन, ठीक। उत्कात भूमि है चंबल में तो, ठीक है। जानपा पहाड़ी से चंबल नदी का उद्भव होता है, उत्कात भूमि। अब जैसे कि ये अपना राजस्थान है ना, ये जैसे कि अपना ये राजस्थान है ना, तो ये जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश, यहाँ से वो पहाड़ी हैं, ठीक है। तो वो इंडिया मैप है ना, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा भाई एकदम। इंडिया मैप, राजस्थान मैप और वर्ल्ड मैप। 35 में गलत गया है तो सी है बनास बेसिन। 36 राजस्थान के किस शहर में 10 सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर, ना ये नहीं आएगा। एंटी टेररिज्म एजेंसी स्थापित, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसरेक्ट स्थापित किया गया है। 36 में डी है जयपुर। पी नहीं आएगा। राजस्थान के किस विश्व शांति फिर छोड़ते हैं ना, तो ये जो काम के थे ना इसमें क्वेश्चन, ये तो आ चुके हैं। निम्न किस वर्ष, ठीक है। निम्न में से किस वर्ष किस दिन, निम्न किस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? ये तो काम का है। तो इसमें 42 में ए है, 25 जनवरी है, 25 जनवरी। निम्न में किस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी, 25 जनवरी, 25 जनवरी। इसके बाद में अपूर्वी चंदेला है ना, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके बाद में और कोई और देख लेते हैं अगर क्वेश्चन हो तो। निम्न में किस खिलाड़ी को भारत के राष्ट्रपति तेंजिंग नोर्गे अवार्ड 2017? अटल बिहारी वाजपेयी का निधन कब हुआ था? ये अगर वो इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पुराना ही है 10 साल का, अगर लेकिन इम्पोर्टेंट है ना तो पक्का आएगा। 45 में सी है, ठीक है। 16 अगस्त 2018 है, 16 अगस्त 2018 है, 16 अगस्त 2018। फिर निम्न में कौन सा रोगी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभों के लिए पात्र है? और जो माँ योजना उसका पूरा नाम क्या है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, ठीक। 25 लाख तक निःशुल्क इलाज है। कितने पैकेज हैं? 2500 पैकेज हैं। 2500 या फिर 2200? 2200 पैकेज है, 2200। 4600 में 46 है, ये डिलीट है, ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभों के लिए पात्र है? फिर और तो मासिक धर्म स्वास्थ्य योजना है ना, ये पहले की है, आएगी नहीं है अब इसके लिए, तो वो है सैनिटरी नैपकिन योजना है। तो छोड़ते हैं, ठीक है। फिर तो ये साइंस वगैरह के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, घेरों के गुणसूत्रों की संरचना, पादप विज्ञान, एलडीसी का पेपर है, आई बात समझ में। काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको यहाँ से। तो बाकी के जो इनको तो क्या साइंस अगर पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे। तो चलिए
मिलते हैं कोई और वीडियो में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।